रात का समय था। बाहर तेज बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवा इतनी खौफनाक आवाज कर रही थी जैसे पहाड़ खुद किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहे हों। और उसी डरावनी रात में पूरा गांव अचानक गोलियों की आवाज से कांप उठा। धाय, धाय, धाय। और बस उसी एक पल में हर तरफ चीखें गूंजने लगी। भागो, आतंकी आ गए। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए अपनी मानों से चिपक गए। औरतें दरवाजे बंद करने लगी। बूढ़े लोग कांपते हुए दुआएं पढ़ने लगे। और उसी गांव के एक छोटे से लकड़ी के घर के अंदर बैठा था 29 साल का कबीर, जिसके हाथों में अभी कुछ देर पहले तक अपनी नई नवेली पत्नी की उंगलियां थी। लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी पत्नी का नाम था आयत। और शायद किस्मत ने उन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा उसी रात के लिए बचाकर रखी थी। आयत डर के मारे कांप रही थी। उसके हाथ से चाय का कप गिर चुका था। आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, कबीर, बाहर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की चीख सुनाई दी, अम्मी, बचाओ। उस एक आवाज ने कबीर के दिल को अंदर तक हिला दिया। वो खिड़की की तरफ भागा, बाहर देखा और उसका खून जम गया। पूरा गांव आग की लपटों में घिर चुका था। कुछ हथियारबंद लोग घरों में आग लगा रहे थे, लोगों को बाहर खींच रहे थे और जो सामने आ रहा था उसे मार रहे थे। एक घर धू-धू करके जल रहा था और अंदर से लगातार एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाहर मौत खड़ी थी। और उस पल कबीर के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचा ले या फिर किसी और की जिंदगी बचाने के लिए आग में कूद जाए। आयत उसकी बाह पकड़कर रोने लगी, नहीं कबीर, बाहर मत जाओ, वो लोग मार देंगे तुम्हें। लेकिन कबीर की आंखों में अचानक अजीब सी बेचैनी उतर आई। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मैं नहीं गया तो वो बच्ची मर जाएगी। और अगले ही पल वो आग की तरफ दौड़ पड़ा। आयत चीखती रह गई, लेकिन कबीर रुकने वालों में से नहीं था। उस वक्त उसे अपनी जान की नहीं, सिर्फ उस मासूम बच्ची की चीख सुनाई दे रही थी। वो आग के अंदर घुस गया। चारों तरफ धुआं था, जलती लकड़ियां गिर रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अंदर बढ़ता गया। और तभी उसे कमरे के कोने में सिकुड़ी हुई वो छोटी बच्ची दिखाई दी, जो डर के मारे कांप रही थी। कबीर ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा घर उसके पीछे भर भराकर गिर पड़ा। पूरा गांव कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। लोग हैरानी से उस लड़के को देख रहे थे, जो खुद आग में जल चुका था, लेकिन उसकी बाहों में वो बच्ची बिल्कुल सुरक्षित थी। उस बच्ची की मां रोते हुए कबीर के पैरों में गिर गई, खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल तूफान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उन्हीं आतंकियों में से एक आदमी की नजर आयत पर पड़ चुकी थी। और उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ नफरत थी। वो आयत की तरफ बढ़ा और उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव को अंदर तक हिला दिया। आयत डर के मारे पीछे हट रही थी और वो हथियारबंद आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में ऐसी हैवानियत थी जिसे देखकर गांव की औरतें तक कांप उठी थी। लेकिन तभी अचानक कबीर बीच में आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा आग से झुलस चुका था, हाथ जल चुके थे, सांसें तेज चल रही थी। लेकिन फिर भी उसने आयत का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उस आतंकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं इसे छू भी नहीं सकता तू। पूरा माहौल जैसे जम गया। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ बर्फ गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर उस आदमी ने गुस्से में बंदूक की बट कबीर के सिर पर दे मारी। धड़ाम, कबीर जमीन पर गिर पड़ा। आयत चीख उठी, कबीर,
लेकिन शायद उस रात ऊपर वाला भी उनकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि उसी वक्त दूर से सेना की गाड़ियों की आवाज आने लगी, गोलियां चलने लगी, चारों तरफ अफरातफरी मच गई। और इसी अफरातफरी के बीच आयत किसी तरह घायल कबीर को घसीटते हुए घर के पीछे ले गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन कबीर की आधी बंद आंखों में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसे याद आने लगा वो दिन जब उसने पहली बार आयत को देखा था, और यहीं से शुरू हुई थी उस मोहब्बत की कहानी जिसने बाद में इंसानियत को भी रोने पर मजबूर कर दिया। करीब 8 महीने पहले वाराणसी की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। घाटों पर आरती हो रही थी, मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी, गंगा किनारे बैठे लोग अपने अपने दुख भगवान को सुनाने में लगे थे, और उन्हीं घाटों के बीच एक लड़का कैमरा लेकर लोगों की तस्वीरें खींच रहा था। उस लड़के का नाम था कबीर त्रिपाठी। पेशा था पत्रकार, लेकिन वो बाकी पत्रकारों जैसा नहीं था जो सिर्फ टीवी पर बहस करते दिखते हैं। कबीर लोगों के चेहरे पढ़ता था। वो उन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना चाहता था जिन्हें कोई सुनना ही नहीं चाहता। उसकी मां हमेशा उससे परेशान रहती थी, तू हर वक्त दूसरों के दुख में क्यों घुसा रहता है? और कबीर हमेशा हंसकर कहता, क्योंकि मां, किसी का दर्द समझना भी इबादत होती है। उसकी यही आदत शायद उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसका दिल किसी ऐसे इंसान के लिए धड़कने वाला है जिसके लिए पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। एक दिन उसके ऑफिस में अचानक मीटिंग बुलाई गई। सब लोग गंभीर थे। चैनल के मालिक ने कहा, कश्मीर में हालात फिर बिगड़ रहे हैं, हमें वहां की असली कहानी चाहिए, सिर्फ खबर नहीं, लोगों का दर्द। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि कश्मीर का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर डर आ जाता था। लेकिन तभी कबीर ने धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। उसका दोस्त रोहन तुरंत बोला, पागल हो गया है क्या? वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। कबीर मुस्कुराया, जहां सबसे ज्यादा डर होता है वहीं सबसे ज्यादा सच्चाई छिपी होती है। और बस 2 दिन बाद वो फ्लाइट में बैठ चुका था। जैसे जैसे विमान कश्मीर के करीब पहुंच रहा था, खिड़की से दिखते सफेद पहाड़ उसकी आंखों में उतरते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे धरती पर किसी ने जन्नत बिछा दी हो। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर खड़े बंदूकधारी जवान ये भी बता रहे थे कि ये जन्नत अंदर से कितनी घायल है। कबीर टैक्सी में बैठा। ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था। उसने मुस्कुराकर पूछा, पहली बार आए हो साहब? हां। फिर संभल कर रहना, यहां मौसम और हालात दोनों कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। रास्ते भर कबीर खिड़की से बाहर देखता रहा। बर्फ से ढके पहाड़, लकड़ी के छोटे घर, सड़क किनारे खेलते बच्चे, और हर चेहरे पर अजीब सा डर। उसे महसूस हो गया था कि यहां सिर्फ खबरें नहीं, दर्द भी दफन है। उस शाम वो डल झील के किनारे पहुंचा। शिकारे पानी पर तैर रहे थे। ठंडी हवा में कहवा की खुशबू घुली हुई थी। और उसी भीड़ के बीच उसकी नजर अचानक एक लड़की पर जाकर रुक गई। वो कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी आवाज में इतना सुकून था कि कबीर बिना पलक झपकाए उसे देखता रह गया। उसने हल्के आसमानी रंग का फिरन पहन रखा था, बाल हवा में उड़ रहे थे, और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर किसी का भी दिल रुक जाए। क्लास खत्म हुई, बच्चे हंसते हुए भाग गए, और तभी उस लड़की की नजर कबीर पर पड़ी। आप काफी देर से मुझे देख रहे हैं। कबीर थोड़ा झेम गया। सॉरी, दरअसल मैं आपकी बातें सुन रहा था। लड़की हल्का मुस्कुराई। अच्छा, तो कैसी लगी मेरी क्लास? सच कहूं, बहुत खूबसूरत। वो मुस्कुराई। मैं आयत हूं। कबीर, और शायद उसी एक पल में दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। अगले कई दिनों तक कबीर रोज वहां जाने लगा।
कभी बच्चों के लिए किताबें लेकर जाता, कभी कैमरे से उनकी तस्वीरें खींचता और कभी सिर्फ आयत की बातें सुनने के लिए घंटों बैठा रहता। धीरे धीरे उसे पता चला कि आयत सिर्फ बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, वो उन बच्चों को जीना सिखाती थी जिन्होंने अपने घर वालों को गोलियों में खो दिया था। एक दिन कबीर ने उससे पूछा, तुम इतना सब कैसे कर लेती हो? आयत कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, जब जिंदगी बहुत दर्द देती है ना, तब इंसान दूसरों का दर्द कम करना सीख जाता है। उस जवाब ने कबीर को अंदर तक हिला दिया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की की मुस्कान के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा है। और शायद उसी दिन कबीर को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ कहानी ढूंढने कश्मीर नहीं आया था। उसका दिल यहां किसी के पास छूट चुका था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये मोहब्बत कुछ लोगों की आंखों में जहर बन चुकी है और बहुत जल्द उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। कबीर उस रात घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, आयत का चेहरा। और शायद यही मोहब्बत इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत भी बनाती है और सबसे ज्यादा कमजोर भी। उधर आयत लगातार रो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में भी वही पुरानी यादें घूम रही थी। जब उसने पहली बार महसूस किया था कि कबीर सिर्फ एक पत्रकार नहीं, उसकी जिंदगी बन चुका है। करीब 3 महीने पहले कश्मीर में बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका था। हर सुबह पहाड़ सफेद चादर में ढके दिखाई देते थे, पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जमी रहती थी और डल झील के ऊपर उड़ती ठंडी हवा इंसान को अंदर तक जमा देती थी। लेकिन इन सब के बीच कबीर के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी गर्माहट बढ़ रही थी, क्योंकि अब उसकी हर सुबह आयत से शुरू होती थी और हर रात उसी के ख्यालों में खत्म। वो अब सिर्फ कहानी शूट करने नहीं जाता था, वो आयत को देखने जाता था, उसकी आवाज सुनने जाता था, उसकी मुस्कान महसूस करने जाता था। एक दिन कबीर बच्चों के लिए नए बैग और किताबें लेकर आया। बच्चे खुशी से उछल पड़े। कोई बैग सीने से लगाकर घूम रहा था, कोई कॉपी के पन्ने सूंघ रहा था और आयत दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में उस दिन अलग ही चमक थी। कबीर उसके पास जाकर धीरे से बोला, तुम खुश लग रही हो। आयत ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, इन बच्चों को खुश देखकर लगता है शायद दुनिया अभी पूरी तरह बुरी नहीं हुई। कबीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, और तुम्हें देखकर लगता है इंसानियत अभी जिंदा है। आयत तुरंत चुप हो गई। उसने नजरें झुका ली, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसके अंदर छिपे दर्द को महसूस किया था। उस दिन पहली बार आयत कबीर को अपने घर लेकर गई। छोटा सा लकड़ी का घर, बाहर बर्फ जमी हुई थी, अंदर मिट्टी के चूल्हे की हल्की गर्मी थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें सेना की वर्दी पहने एक आदमी मुस्कुरा रहा था। तस्वीर पर फूल चढ़े हुए थे। कबीर समझ गया। उसने धीरे से पूछा, ये? आयत की आंखें अचानक भर आई। मेरे अब्बू। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयत की मां चुपचाप बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, आंखों में पुराना दर्द। आयत धीरे धीरे बोलने लगी। 8 साल पहले गांव में गोलीबारी हुई थी। अब्बू बीच में फंस गए और उसी दिन सब खत्म हो गया। उसकी आवाज कांपने लगी। उस दिन के बाद रिश्तेदार बदल गए, लोग बदल गए और मुझे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। कबीर बस चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके सामने शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उस रात जब कबीर होटल लौटा तो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार आयत की नम आंखें याद आ रही थी और शायद उसी रात उसे एहसास हुआ कि वो आयत से प्यार करने लगा है। लेकिन मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है, उसकी राह उतनी आसान नहीं होती। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। वो बाहर वाला लड़का रोज आयत के पास क्यों आता है? कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच।
ये रिश्ता ठीक नहीं। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नाराज थे क्योंकि कबीर दूसरे मजहब से था, और कुछ इसलिए क्योंकि वो बाहर का था। लेकिन मोहब्बत कब किसी दीवार को मानती है। एक शाम कबीर और आयत डल झील के किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। पानी में लाल रोशनी चमक रही थी और ठंडी हवा दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छोड़ रही थी। तभी आयत ने धीरे से पूछा, अगर एक दिन सब हमारे खिलाफ हो गए तो? कबीर मुस्कुराया, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। आयत की आंखें भर आई। इतना आसान नहीं है कबीर, मुझे आसान रास्ते पसंद भी नहीं। दोनों हल्का मुस्कुरा दिए। लेकिन उसी वक्त दूर खड़े दो आदमी उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों में साफ नफरत दिखाई दे रही थी, और शायद वही लोग आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बनने वाले थे। उस रात कबीर होटल लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने 3 नकाबपोश लड़के खड़े थे। एक ने कॉलर पकड़कर कहा, बहुत घूम रहा है गांव में। कबीर ने खुद को संभालते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? दूसरे ने गुस्से में कहा, आयत से दूर रह, वरना जिंदा नहीं जाएगा। कबीर समझ गया, लेकिन उसने डरने की बजाय सीधा जवाब दिया, आयत कोई सामान नहीं है, वो खुद फैसला कर सकती है। बस इतना सुनना था। उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। घूंसे, लाते, लगातार वार। कबीर के होंठ से खून बहने लगा, लेकिन उसने एक बार भी माफी नहीं मांगी। और जाते जाते वो लोग सिर्फ एक बात कहकर गए, कश्मीर बाहर वालों को जल्दी स्वीकार नहीं करता। उस रात कबीर बहुत देर तक आईने में अपने जख्म देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि पहली बार किसी के लिए दर्द सहना उसे अच्छा लग रहा था। अगले दिन जब आयत ने उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे, तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा था ना, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। कबीर हल्का मुस्कुराया, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। आयत फूट फूट कर रो पड़ी, और उसी पल उसने पहली बार कबीर को गले लगा लिया। कबीर की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आयत ने रोते हुए आंखें बंद कर ली और बहुत धीरे से कहा, शायद, खुद से भी ज्यादा। उस एक जवाब ने कबीर की पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मोहब्बत अब कुछ लोगों की आंखों में आग बन चुकी है, और बहुत जल्द ये आग पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाली थी। उस रात बर्फ लगातार गिर रही थी, लेकिन कबीर और आयत की जिंदगी में जैसे पहली बार सुकून उतरा था, क्योंकि 1000 मुश्किलों के बाद भी आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। लेकिन शायद किस्मत को उनकी खुशी ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी, और आने वाली रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। कुछ हफ्ते पहले जब गांव वालों को कबीर और आयत के रिश्ते के बारे में पता चला, तो पूरा इलाका 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग कह रहे थे, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दिक्कत क्या है? लेकिन कुछ लोगों की आंखों में सिर्फ नफरत थी। यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। एक बाहर वाला लड़का हमारी लड़की से शादी करेगा। मजहब अलग है, रिवाज अलग है, हर तरफ बातें होने लगी। आयत की खाला सबसे ज्यादा नाराज थी। वो गुस्से में आयत के घर पहुंची। तुझे शर्म नहीं आती? पूरे गांव में बातें हो रही हैं। आयत चुपचाप खड़ी रही। एक बाहर वाले लड़के के लिए तू अपनी कौम के खिलाफ चली गई। लेकिन इस बार आयत नहीं डरी। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं गई। मैं सिर्फ उस इंसान के साथ हूं जिसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, अपनापन दिया। पूरा कमरा शांत हो गया। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को किसी के लिए इस तरह खड़े होते देखा था।
उधर कबीर ने भी अपने घर फोन किया। उसकी मां पहले से ही समझ चुकी थी कि उसके दिल में कोई है। उन्होंने फोन पर पूछा, सच बता, कोई लड़की है ना वहां? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कबीर मुस्कुराया, हां मां। नाम क्या है? आयत। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर मां ने धीरे से पूछा, तू उससे बहुत प्यार करता है? कबीर खिड़की से गिरती बर्फ को देखने लगा और उसकी आंखों में आयत का चेहरा उतर आया, इतना कि अब उसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। मां की आंखें भर आई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर उसका साथ पकड़ लिया है तो जिंदगी भर कभी छोड़ना मत। उस दिन पहली बार कबीर को लगा कि शायद दुनिया इतनी बुरी भी नहीं। धीरे धीरे दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए मान गए। गांव के कुछ अच्छे लोग भी उनके साथ खड़े हो गए और आखिर वो दिन आ गया जिसका दोनों को इंतजार था। शादी का दिन। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। बर्फ के बीच रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी। औरतें कश्मीरी गीत गा रही थी। बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। कबीर पारंपरिक कश्मीरी कपड़ों में बेहद खुश दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। उधर आयत दुल्हन बनी बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में खुशी भी थी और डर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि उनकी मोहब्बत अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। निकाह पढ़ा गया। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस पल पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। एक बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, आज इंसानियत ने नफरत को हरा दिया। लेकिन शायद नफरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक नकाबपोश आदमी दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी और शायद उसी वक्त उसने कुछ बहुत खतरनाक सोच लिया था। शादी के बाद के दिन किसी सपने जैसे थे। सुबह दोनों बच्चों के साथ स्कूल जाते, दोपहर में गांव वालों के साथ बैठते और रात को घंटों बातें करते। कबीर अब खुद को बाहरी नहीं समझता था। उसे लगता था कि कश्मीर ने उसे अपना लिया है। एक रात दोनों घर की छत पर बैठे थे। ऊपर आसमान तारों से भरा हुआ था। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। आयत ने कबीर के कंधे पर सिर रखते हुए पूछा, अगर एक दिन मैं तुमसे दूर हो गई तो? कबीर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, ऐसी बातें मत किया करो, सच बताओ ना। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया, अगर तुम नहीं रही तो शायद मैं भी नहीं रहूंगा। आयत की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत डर लगता है। किससे? तुम्हें खोने से। कबीर मुस्कुराया, मोहब्बत में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि खतरा बहुत करीब आ चुका था। और फिर वो मनहूस रात आ गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बर्फबारी हो रही थी। पूरा गांव जल्दी अपने घरों में बंद हो गया था। कबीर और आयत घर के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद धाय, एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा गांव कांप उठा। लोग चीखने लगे। आतंकी। आयत डर के मारे कांप गई। उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया, बाहर मत जाना। लेकिन बाहर हालात हर सेकंड खराब होते जा रहे थे। कुछ हथियारबंद लोग गांव में घुस चुके थे। वे घरों में आग लगा रहे थे, लोगों को बाहर खींच रहे थे और जो सामने आ रहा था उसे मार रहे थे। पूरा गांव चीखों से भर चुका था। तभी एक जोरदार लात उनके दरवाजे पर पड़ी। धड़ाम। आयत चीख उठी। दूसरी लात लगी और दरवाजा टूट गया। 3 हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। एक ने बंदूक तानते हुए कहा, तो तू है वो लड़का जिसने यहां आकर मोहब्बत की दुकान खोल रखी है? कबीर आयत के सामने खड़ा हो गया। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक आतंकी जोर से हंसा।
तुम जैसे लोग हमारी नफरत के दुश्मन होते हो। और तभी बाहर से एक छोटी बच्ची की चीख सुनाई दी, अम्मी बचाओ। कबीर खिड़की की तरफ भागा। एक घर आग में जल रहा था और अंदर एक बच्ची फंसी हुई थी। पूरा गांव डर के मारे खड़ा था। कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगले ही पल कबीर आग की तरफ दौड़ पड़ा। आयत पीछे से चीखती रह गई। कबीर नहीं, लेकिन उस रात एक लड़का अपनी जान से ज्यादा किसी और की जिंदगी को जरूरी समझ चुका था। और शायद यही चीज उसे बाकी सब इंसानों से अलग बनाती थी। कबीर पूरी ताकत से आग की तरफ भाग रहा था और पीछे खड़ी आयत चीख चीख कर रो रही थी। पूरा गांव डर के मारे पत्थर बना खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस जलते हुए घर के पास जाने की, क्योंकि हर तरफ गोलियां चल रही थी। मौत खुलेआम घूम रही थी। लेकिन उस रात कबीर को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ उस मासूम बच्ची की चीख सुनाई दे रही थी। वो बिना सोचे आग के अंदर घुस गया। चारों तरफ धुआं था। जलती लकड़ियां गिर रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी वो अंदर बढ़ता गया और तभी उसे कमरे के कोने में बैठी वो छोटी बच्ची दिखाई दी। वो डर के मारे कांप रही थी। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कबीर तुरंत उसके पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में उठाया और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा घर उसके पीछे भर भराकर गिर पड़ा। पूरा गांव कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई बस उस लड़के को देख रहा था, जिसके हाथ जल चुके थे, चेहरा झुलस चुका था, लेकिन उसकी बाहों में वो बच्ची बिल्कुल सुरक्षित थी। उस बच्ची की मां रोते हुए कबीर के पैरों में गिर गई। तुम फरिश्ता हो बेटा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन शायद उस रात ऊपर वाला कबीर की इंसानियत का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी रखे बैठा था, क्योंकि तभी एक आतंकी गुस्से में आयत की तरफ बढ़ा। उसने जोर से आयत का हाथ पकड़ लिया। बहुत मोहब्बत दिख रही है तुम्हारे अंदर। आयत दर्द से चीख उठी और अगले ही पल कबीर पागलों की तरह उस आदमी पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। हाथापाई शुरू हो गई। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन पहली बार किसी ने आतंकियों के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। कबीर पूरी ताकत से लड़ रहा था, क्योंकि इस बार बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उसकी मोहब्बत की थी, उसकी पत्नी की थी, उस इंसानियत की थी जिसके लिए वो हमेशा जीता आया था। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरे आतंकी ने बंदूक की बट कबीर के सिर पर दे मारी। धड़ाम। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। आयत चीखती हुई उसकी तरफ भागी। कबीर, लेकिन आतंकी लगातार उसे मारते रहे। लाते, घूंसे, बंदूक की बट। पूरा गांव सब देख रहा था। लेकिन डर इंसान से उसकी आवाज छीन लेता है और उस रात हर कोई डरा हुआ था। तभी अचानक दूर से सेना की गाड़ियों की आवाज आने लगी। फिर गोलियां चलने लगी। धाय, धाय, धाय। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आतंकियों में अफरातफरी मच गई। सेना गांव में पहुंच चुकी थी। कुछ आतंकी भागने लगे, कुछ ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ चीखें थी, धुआं था, आग थी, और उसी अफरातफरी के बीच एक और घर में आग लग गई। अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। आयत ने डरते हुए कबीर का हाथ पकड़ लिया। अब नहीं, प्लीज अब नहीं। कबीर मुश्किल से खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। चेहरा खून और राख से भर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही इंसानियत जिंदा थी। उसने बच्चों की आवाज सुनी और फिर आयत की तरफ देखकर बहुत धीरे से कहा, अगर मैं नहीं गया तो वो बच्चे मर जाएंगे। आयत जोर जोर से रोने लगी। लेकिन मैं तुम्हें खो दूंगी। फिर बर्फ पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका था। आयत पागलों की तरह उसकी तरफ भागी। उसने कबीर का सिर अपनी गोद में रख लिया।
उसकी चीख सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। कबीर, आंखें खोलो प्लीज। लेकिन कबीर की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। सेना के जवान तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। पूरी रात ऑपरेशन चला। आयत अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठी रोती रही। कबीर की माँ बाप भी बनारस से पहुंच गए। जैसे ही उसकी मां ने अपने बेटे को आईसीयू में देखा, उनकी चीख निकल गई। पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था। चेहरा जल चुका था। मशीनें लगातार आवाज कर रही थी। मां रोते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, तू हमेशा दूसरों के लिए क्यों मरता रहता है बेटा। उधर पूरा गांव अस्पताल पहुंच चुका था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर धर्म के लोग वहां खड़े थे। जिस गांव ने कभी उनके प्यार पर सवाल उठाए थे, आज वही गांव कबीर के लिए दुआ कर रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हो चुकी थी। न्यूज चैनलों पर सिर्फ उसी की चर्चा थी। एक लड़के ने अपनी जान पर खेलकर कई बच्चों को बचाया, लेकिन अस्पताल के उस कमरे में लेटा कबीर इन सब से अनजान था। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। 6 दिन गुजर गए। डॉक्टर उम्मीद छोड़ने लगे, लेकिन आयत ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर रोज उसका हाथ पकड़कर बैठती, उससे बातें करती, रोते हुए कहती, तुमने वादा किया था, साथ नहीं छोड़ोगे। और फिर 6ठे दिन सुबह अचानक कबीर की उंगलियां हिली। आयत की सांस रुक गई। डॉक्टर दौड़कर अंदर आए। कुछ सेकंड बाद कबीर ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। आयत फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? लेकिन कबीर ने होश में आते ही पहला सवाल पूछा, बच्चे ठीक है ना? बस ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ा, क्योंकि मौत के मुंह से वापस लौटने वाला वो लड़का उस वक्त भी खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोच रहा था। कुछ महीनों बाद कबीर ठीक होकर वापस गांव लौटा। उसके शरीर पर जलने के निशान हमेशा के लिए रह गए थे, लेकिन अब वो निशान कमजोरी नहीं, उसकी इंसानियत की पहचान बन चुके थे। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। लोगों की आंखों में शर्म भी थी, सम्मान भी। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए उसके पास आया और कांपती आवाज में बोला, बेटा तूने हमें सिखा दिया, धर्म से बड़ा इंसान होना होता है। उस दिन कबीर और आयत ने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जिसका नाम रखा इंसानियत। वहां हर धर्म के बच्चे साथ बैठकर पढ़ते थे। दीवार पर बड़े अक्षरों में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नफरत इंसान को बांटती है और मोहब्बत इंसान बनाती है। सालों बाद भी लोग उस रात को याद करते थे। वो रात जब कुछ लोगों ने इंसानियत को शर्मिंदा किया था, लेकिन एक लड़के ने अपनी जान दांव पर लगाकर इंसानियत को जिंदा रख लिया। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान की असली पहचान उसका धर्म नहीं, उसका दिल होता है। अगर आपके सामने भी कभी ऐसी स्थिति आए जहां आपको अपनी जान का खतरा हो, लेकिन किसी और की जिंदगी बच सकती हो, तो क्या आप कबीर की तरह अपनी जान जोखिम में डालेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिन्हें अभी भी लगता है कि नफरत सबसे ताकतवर चीज है। क्योंकि सच तो ये है, दुनिया आज भी मोहब्बत और इंसानियत से ही चल रही है।